फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? अगर गंदा पानी पीकर किसी के घर के मासूम बच्चे या बुजुर्गों की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछ। 10 बच्चे मर गए और जवाब निकल कर आए कि फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? तो यहां पर घंटा कोई शब्द नहीं रहता, वो सत्ता का घमंड हो जाता है। वो घमंड जो खुलकर कहता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत नेताओं के लिए घंटा ही है, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। क्या 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 घंटा हो गया? और ये घंटा सत्ता का वो घमंड है जो अब छिपाया भी नहीं जा रहा। ये वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कहा जा रहा है कि सुनो, भाड़ में जाओ तुम, हमको घंटा फर्क पड़ता है। पहला मौका नहीं है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने पीड़ित की जिम्मेदारी लेने की जगह पर घंटा कर दिया है। ये पहले भी करते आए। आप याद कीजिए, अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छिड़खानी हुई थी। कायदे से जिम्मेदारी बनती थी सरकार की कि उस पर एक्शन होता, लेकिन जिम्मेदारी लेने की जगह जनाब का बयान आता है कि बाहर क्यों निकली थी। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। बिना प्रशासन को बताए बाहर जाओगी तो यही सब होगा ना। और आदमी सकपका गया कि भाई साहब ये क्या मानसिकता है। मतलब ये तो वही वाला मीम हो गया कि कातिल तो कत्ल करेगा ही तुम्हारा, तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी बॉडी ख्याल रखो। और ये पहला नहीं है। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में जब पोस्ट पोल रेप और हत्याओं की घटना सामने आ रही थी, तो उसमें भी जनाब ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया आजादी की लड़ाई हुई थी, वहां पर भी तो लोगों ने कुर्बानियां दी थी, यहां पर भी देना पड़ेगा, बंगाल के लिए देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बेशर्मी का एक पैटर्न है जहां पर हर बार पीड़ित की ताकत बनने के बजाय उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके जख्मों को और खुरेदा जाता है। और इस बार भी यही हुआ। इसलिए आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री की बदजुबानी की नहीं है, आज बात घंटे वाली नेताओं की इस मानसिकता की है जो सत्ता के अहंकार में बजाया जा रहा है। लेकिन हुक्मरान शायद ये भूल जाते हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो वही घंटा सत्ता की विदाई की घंटी बज जाता है। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। और आज हम आपके साथ मिलकर जनता की ताकत की घंटी बजाने वाले हैं। जरूरी है भाई साहब, जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय जो नेता पांव छूने के लिए झुकते हैं, गली कूचा दीदी बहनी भैया सबका पैर छूते हैं, वो चुनाव के बाद उसी जनता को घंटा कहकर औकात दिखाते हैं। और ये बदलाव जानते क्यों आता है? उस कुर्सी की वजह से, क्योंकि कुर्सी मिलने के पहले नेताजी सेवक होते हैं, बाबू नमस्ते, और कुर्सी मिलने के बाद वो मालिक बन जाते हैं। अफीम जैसा नशा होता है उस कुर्सी में जो एक्चुअली एहसास कराता है कि जनता से घंटा फर्क पड़ता है।